मनी, हाउ मैनी वेज टू अर्न मनी। ठीक, अब सवाल आ गया जब बात हो गई पैसे की। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि बिल्कुल नए नए वेस्टीज में आए, आपका माइंडसेट नहीं बना अभी वेस्टीज का, तो ये टॉपिक रखना ज़रूरी था। जो लोग वेस्टीजियन हैं उनको तो पता है बात वेस्टीज की होनी है। तो जब सब कुछ पैसे से हो रहा है और हमने क्या बात करी, जब हमको सोचनी है तो क्यों ना हम बड़ा सोचें। तो आज हम बात क्या कर रहे हैं, 10-15 हज़ार की नहीं करेंगे। जब बात सोचने की है, जब कोई खर्चा नहीं लगना, बराबर ताकत लगती है सोचने में, तो फिर बात 50-60 हज़ार की भी नहीं करते हैं, बात करते हैं एक बड़े मनी की। ठीक, एक बड़े अचीवमेंट की। क्योंकि एक इंसान जब सब कुछ कर सकता है तो क्यों ना बात उसके बारे में करी जाए। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं ना। तरीके क्या क्या हैं एक बड़ा पैसा कमाने के, क्योंकि उसके पीछे सब कुछ आएगा। क्लियर। तो पहला रास्ता है क्राइम। 1780s की मूवीज़ में सारे अमीर लोग यही काम करते थे। हमारा हिंदुस्तान बर्बाद कर दिया मिथुन की फिल्मों ने, शशि कपूर की फिल्मों ने और अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। नहीं होता था उस समय। फिल्म का हीरो या तो ऑटो चलाता था, फिल्म का हीरो के पास एक झोपड़ी होती थी, फिल्म का हीरो हमेशा पैसे वालों को गालियाँ दे रहा होता था, फिल्म का विलेन एक जमींदार होता था, फिल्म का विलेन एक अमीर इंसान होता था और वो अपने पैसे की पावर से हीरो को फंसाता ही रहता था। और हमारे देश के अंदर एक ज़बरदस्त लहर चल गई कि गरीबी ही हीरोइज़म होता है। क्लियर। क्राइम। लेकिन जो लोग समझदार लोग थे उनको क्या समझ में आ गया, जैसे मुझे अभी भी याद है, जैसे घर पे कभी मैंने अगर बचपन में कुछ बात करी हो कि ये चाहिए वो चाहिए, तो जो 2 नंबर का काम करते हैं उन पर होती है बड़ी गाड़ियाँ। ये लिटरली बोला गया है, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो बोलता है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं 2 नंबर का काम करते हैं। चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी कर लेना। राइट। तो दिमाग के अंदर आ गया। चलो ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं क्राइम। अगर आप कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ करो 2 का 4, करो 4 का 8, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे इससे जल्दी पैसा आ सकता है। लेकिन क्या इससे हमको अमीर बनना चाहिए? यस और नो? यस और नो? तो इसको तो छोड़ ही देना, क्राइम हटा दो। फिर गलत काम करने से जल्दी पैसा आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि पैसा हम आज ग्रोथ का एक पैमाना मान रहे हैं, लेकिन पैसे के बाद क्या? सुख चैन की नींद भी चाहिए। ठीक है। गलत तरीके से कमाया गया पैसा, सब लोग कहते हैं ना, बच्चों पे निकलता है जाके, बच्चे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाते हैं, जो भी होता है, तो क्राइम को हटा देते हैं। तो अगला तरीका क्या आ गया? जॉब। अब देखिए मैं तो जॉब की बात कर रहा हूँ, मैं जॉब भी छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको एक अच्छे लेवल पे पैसा चाहिए तो हायर लेवल की गवर्नमेंट जॉब या फिर हायर पोजीशन की कॉर्पोरेट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। किसी कंपनी के अंदर आप CEO बन गए, COO बन गए, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन गए, तो यहाँ पर आपके पैकेजेस बहुत होते हैं। सुंदर पिचाई का नाम सुना है ना, मतलब अच्छे अच्छे अमीरों से अमीर है, जबकि करता वो नौकरी है। राइट। अब जब अगर बात करी जाए तो जॉब के अंदर पैसा है, बिल्कुल है, क्राइम के अंदर भी उसे नहीं करना, जॉब के अंदर पैसा है, लेकिन हमें समझना है कि उस पैसे तक पहुंचने के लिए हमको बहुत सारा पैसा पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप बरेली के कॉलेज से जाके MBA कर लो, आप USA या ऑस्ट्रेलिया से MBA करके आ जाओ, डिफरेंस होगा। या फिर आप IIM जैसे संस्थानों से कर लो, डिफरेंस आएगा आपकी सैलरी के ऊपर, आएगा बिल्कुल। तो ये रास्ता, अगर आप IAS IPS रैंक पे चले जाओ, एक अच्छी सैलरी होती है, इज्जत होती है, पावर होती है, 2 नंबर का काम इधर भी नहीं है, 2 नंबर की इनकम नहीं जोड़ रहे हैं अभी हम, तो आपके पास एक अच्छा पैसा आएगा, बड़े लेवल पर आएगा। लेकिन अगर आप देखते हो तो उसकी प्रतिशतता बहुत कम लोगों तक जाती है, बहुत लोग नहीं करते डिज़र्व। मैं फिर कह रहा हूँ, जब हम लोग पैदा होते हैं सबकी क्षमताएँ समान होती हैं, लेकिन जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है वो हमारे दिमाग पर असर डालती है। समझिएगा इस बात को। जब हम सब पैदा हुए थे तो कैसे थे? उल्टी कर देते थे खा के, दूध पीते थे, दही निकाल देते थे, होता था ना। छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, सबने सूसू करा होगा बिस्तर पे, सबने मट्टी खाई है। जब हमारा बचपन एक जैसा था तो फिर हम बड़े होते होते अमीर गरीब कैसे हो जाते हैं? बड़े होते होते तब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का फ़र्क क्यों आ जाता है? ईश्वर ने सबको समान क्षमताओं के साथ पैदा करा था, लेकिन जब आप बड़े हुए तो आप किन माहौल में थे, कैसे आपके दोस्त थे, माता पिता कैसे थे, कैसे स्कूलों में गए, आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे थे, फ़र्क आता है। और 5, 10, 20, 15 साल के अंदर आप कुछ और बन चुके होते हो। जिसको सही ज़मीन मिल गई, जिसको उपजाऊ ज़मीन मिल गई, वो फल फूल जाता है, बाकी लोग डंप रह जाते हैं। तो जो डंप रह गए, क्या वो एक अच्छी जॉब पकड़ सकते हैं? सब समझते हैं नहीं मिल पाएगी। ठीक, इंसान ही इस धरती पर अच्छी जॉब पकड़ रहा है और इसी धरती पर इंसान है जिसको कुछ काम ही नहीं मिल रहा। कारण क्या? उनकी अपब्रिंगिंग। तीसरा तरीका क्या हो गया पैसे का? आपके अंदर कोई टैलेंट या एबिलिटी हो। ये ऐसा रास्ता है जिसको मैं कहता हूँ कि इसको मैं 1 वे टिकट बोलता हूँ। बहुत पैसा है इस लाइन के अंदर। अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हो, अगर आप बहुत अच्छे डांसर हो, आप बहुत अच्छे राइटिंग कर सकते हो, बुक राइटिंग कर सकते हो, आप क्या कहते हैं ना, आपके अंदर एक टैलेंट है रैपिंग करने का, आप समझ गए ना। आप
टैलेंट बहुत सारी चीज़ों में होता है। टैलेंट बोले तो टैलेंट या कोई खास एबिलिटी, या फिर मैं बात करूं जैसे आपने AB डिविलियर्स देखा होगा, क्रिकेटर हैं साउथ अफ्रीका के, वो खेल रहे ऐसे होते हैं फिर ऐसे करके ऐसे मार देते हैं, किसी को समझ में नहीं आता कौन सी टेक्निक है। टैलेंट है उस बंदे का, वो ज़बरदस्त एथलीट है। क्यों इतना प्यार करते हैं लोग AB डिविलियर्स को? सचिन की खेल जब लोगों ने देखा तो कैसे देखा? ज़बरदस्त टेक्निक के ऊपर पूरा सिस्टम, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं ना, बी ए सिस्टम एंड सचिन तेंदुलकर इतने साल क्यों खेल गए? क्योंकि सिस्टमेटिक खेलते थे। AB डिविलियर का कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए बॉलर परेशान रहता है। तो क्या उसका डुप्लीकेशन संभव है? नहीं। तो उसी तरह से इसको बोला गया एबिलिटी। तो अगर आप देखोगे कि जो लोग भी एबिलिटी के दम पर बहुत अमीर बने, तो पहली बात तो रेयर हो गए, और टैलेंट के दम पर ये वन वे टिकट इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, या तो आप बहुत कुछ बन जाओगे या फिर लगभग कुछ भी नहीं बनोगे। राइट? मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट वो थिएटर ही करते रह गए और फिर कुछ छोटी मोटी जॉब हमारे शहर के अंदर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन शाहरुख खान ने बड़ा पैसा कमा लिया, अक्षय कुमार ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। चीज़ आप समझ रहे हैं? या तो बहुत बन जाओगे या फिर बहुत कुछ नहीं बनोगे। तो पैसा बहुत है, मैं देखिए हर बात में कह रहा हूँ। हमने पहली बात क्या समझी थी कि हमको चाहिए मनी, रास्ते क्या क्या हैं समझिए। चौथा, इन्वेस्टमेंट। इस समय इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो शेयर मार्केट, वॉरेन बफे का नाम हम लोग जानते हैं ना। हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के कौन है सबसे बड़ा नाम? राकेश झुनझुनवाला। 5.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति। केवल अभी प्रधानमंत्री के साथ उनका एक फ़ोटो था, बहुत ही सिकुड़े हुए कपड़े पहने हुए थे। राइट? और शायद हैप्पी नहीं वो स्टेटस लगाया था कि देखो इतना पैसा कमाओ कि प्रधानमंत्री के साथ बिना प्रेस करे कपड़े पहन के खड़े हो जाओ। राइट? पैसा बहुत है मेरे पास। कहाँ से कमाया है? 5.5 बिलियन, समझ लो 40,000 करोड़, लगभग 40,000 करोड़। राइट? तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो इन्वेस्टमेंट की लाइन में भी बहुत पैसा है। पांचवी चीज़, बिजनेस। अब मैं यहीं पर आपको कहना चाहूँगा, आपको पता है अभी आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने कल ही फोर्ब्स की जब वेबसाइट खोली और मैंने टॉप 100 रिचेस्ट इंडियंस की मैंने एक लिस्ट देखी। टॉप, हमने क्या बात करी थी, हम टॉपर्स की बात करने वाले ना। तो जो 100 सबसे जो अमीर लोग हैं हमारे देश के, जब उनकी हमने लिस्ट निकाली तो मैं हैरान रह गया। केवल 2 लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, एक राकेश झुनझुनवाला, एक राधा कृष्णन। और राधा कृष्णन भी हाइब्रिड है, उनका अपना रिटेलिंग का बिजनेस भी है। यानी कि 100 में से 98 लोग ने पैसा किस चीज़ से कमाया है? बिजनेस से। टॉप 98%। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, देख ली फोटो भी यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहे हो, इन सब में अगर आप देखेंगे तो एक होगा टॉप 5 पर, टॉप 5 नहीं टॉप 4 पर राधा कृष्णन है, ही इज़ एन इन्वेस्टर। और उसके बाद 36वें नंबर पर आप देख रहे हैं राकेश झुनझुनवाला। बाकी जितने भी आपको सबसे अमीर लोग दिख रहे हैं, कैसे बने अमीर? बिजनेस से। सर अब एक बार पीछे करना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपसे बताना क्या चाह रहा हूँ, सर बैक कर लीजिएगा, कि अगर इन सब चीज़ों में सबसे प्रैक्टिकल रास्ता जो है पैसा कमाने का, अमीर बनने का, वो क्या है? इस बात को सर आज इस इवेंट से लेकर जाना। अगर आप सही में सोच रहे हो ना कि लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना, एक बात हमें समझ में आ गई ना, सफलता ग्रोथ नहीं होती, बट ग्रोथ जो है वो सफलता होती है। और ग्रोथ का मतलब क्या? पैसा। तो पहला फोकस पैसे पे कर दो, हर चीज़ मिलेगी, रिश्ते नाते सब कुछ होते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मनी, और उसका पीछा करो। अदरवाइज जीवन में कभी पैसा नहीं आएगा। देखो पैसा नहीं हुआ तो सोशल रिस्पेक्ट नहीं होती, रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, मोहल्ले में कोई सलाम नहीं ठोकता। पैसा बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए, पैसा। तो ये 5 रास्ते मुझे समझ में आए और यही रास्ते हैं। तो आज आपको सबसे पहले एक माइंडसेट क्या बनाना है कि अपना बिजनेस करना है, व्यापार करना है। सिंपल। सर अब नेक्स्ट करिएगा।